अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है ना अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना उसका पार्ट नंबर 1 इस वीडियो में जो है ना अटेम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 जो है ना हम लोग को जो है ना पढ़ रहे हैं। तो बाकी जितनी भी पूरी एक्सरसाइज है आपको जो है ना प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, आप वहाँ पे चले जाएं और कोई भी क्वेश्चन है आप वहाँ से इजीली जो है ना उसको समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 0302 6198 120, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लें जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना सबसे ही डिफरेंट है पूरे चैप्टर में। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बहुत कम है, 6.3 है लेकिन वो भी थोड़ी डिफरेंट है इससे। ये एक वाहद ऐसा जो है ना सेपरेटली एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है। तो उसने यहाँ पे ये कहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने फाइंड करना है, लेकिन तरीका जो होना चाहिए वो ना डिवीजन मेथड, यानी डिवाइड करवा के। अच्छा, सबसे पहले आप देखें, यहाँ आपको दो रकमें दी हैं, एक ये वाली रकम है और ये वाली रकम है। आप सबसे पहले आपने ना फ़र्क क्या करना है, यहाँ से आपने पहली रकम देखनी है, फिर यहाँ से आपने पहली रकम देखनी है। अभी देखें, इधर पहली रकम लिखी हुई है एक्स की पावर 3, इधर लिखी हुई है एक्स की पावर 3। तो हमने कोशिश करनी है कि सबसे पहले अगर तो दोनों रकमें बराबर हैं, यानी दोनों की पावर सेम सेम है, फिर तो जिसको मर्ज़ी आप अंदर रखें, ठीक है, और जिसको मर्ज़ी बाहर रखें। यानी जिस मर्ज़ी यानी जिस मर्ज़ी रकम को आप अंदर रखें और जिस मर्ज़ी रकम को आप बाहर रखें और दोनों को डिवाइड करवा दें, ठीक है। लेकिन अगर सेम ना हो तो फिर क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ना इंशाल्लाह बता दूँ। अब यहाँ दोनों सेम थी, इधर भी एक्स की पावर 3 थी, इधर भी एक्स की पावर 3 थी। जिसको मर्ज़ी आप अंदर रख लें, जिसको मर्ज़ी आप बाहर रख लें। तो मैं इस रकम को इसको अंदर रख देता हूँ और ये जो रकम है इसको मैं यहाँ बाहर रख देता हूँ। ये देखिए जी, मैंने इसको जो है ना ये वाली रकम जो है ना इसको अंदर रख दिया और ये वाली रकम जो है ना इसको बाहर रख दी। अब इसको डिवाइड करवाते हैं। अब जब आपने डिवाइड करवाना है ना तो किस तरह से करवाना है, ठीक है, उस तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइड किस तरह से करवाना है। अब इधर एक्स की पावर 3 है, इधर भी एक्स की पावर 3। अब हमने पहला पहला लफ्ज़ देखना है कि एक्स की पावर 3 को किस रकम से मल्टीप्लाई करवाएं तो एक्स की पावर 3 आ जाए। तो ज़ाहिर है एक्स की पावर 3 है, ये भी एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर इसी को ही नहीं करवाना, फिर सारी रकम को आपने 1 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। सो एक्स की पावर 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स की पावर 3 आ गया, उसके नीचे लिखा। फिर एक्स की पावर 2 को 1 से करवाया, वो एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 2 के नीचे रह गई, यानी सेम वेरिएबल के नीचे लिखना। फिर माइनस 10x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस 10x आ गया, तो ये एक्स वाली रकम के नीचे लिखा। फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो फिर 12 के नीचे, यानी 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 8 आ गया। यानी कि देखें ना, 3 वाली रकम को 3 के नीचे, 2 वाली रकम को 2 के, खाली रकम को खाली रकम के, और ये कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे। उसके बाद आप देख लें करना क्या होता है, इनकी ना अलामतें चेंज करनी होती है। इसके साथ प्लस है, जाहिर है जहाँ कुछ नहीं होता तो प्लस है, इसको कर देंगे माइनस। ये प्लस है, इसे भी कर देंगे माइनस। ये माइनस है, इसे कर देंगे प्लस। और ये प्लस है, इसे कर देंगे माइनस। यानी नीचे वाली सारी रकमों की ना अलामतें हम लोग ना चेंज कर देते हैं। अब ये प्लस का एक्स की पावर 3 और ये एक्स की पावर 3 माइनस का, यानी अब ये इसकी अलामत होगी, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा ख़त्म। अब ये 3x स्क्वायर है और माइनस ये खाली 1x स्क्वायर है, यानी अब ये अलामत नहीं होगी इसकी। 3 में से एक एक्स स्क्वायर को माइनस करवा दें तो 2x स्क्वायर रह जाते हैं। ये माइनस है और ये प्लस है, यानी 10x जो है वो प्लस का है और 16x जो है माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला माइनस का वो लगाया। 16 में से 10x निकाल दिया तो 6x रह गया। अब ये 12 जो है ना ये प्लस का है और 8 जो है ना वो यहाँ माइनस का है, यानी ये अलामत मानी जाएगी, ये नहीं ये। अब 8 जो है माइनस का, 12 में से 8 निकाल दें तो 4 रह गया। ये लें जी। अब इसको आप मज़ीद जो है ना थोड़ा सा, अगर अब इनमें से यहाँ पे इस स्टेप पे अगर कॉमन आ रहा हो तो आपने कॉमन ले लेना। अब जाहिर है ये तीनों रकमें 2 के टेबल पे जा रही थी, तो इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 को बाहर लिख लिया। 2 जब बाहर आया तो एक्स स्क्वायर रह गया अंदर, माइनस 2 के टेबल के ही हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ना। अब माइनस और 2 को, अब 6 कब आएगा जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 3 6 और ये वाला एक्स वैसे ही। फिर प्लस लिखा। 4 कब आएगा जब 2 को 2 तक पढ़ेंगे, 2 2 4, यानी वो टेबल पढ़ते हैं हम लोग जो है ना। इनमें से 2 जो है ना कॉमन आ गया, अब ये रकम रह गई। अब फिर आप ज़रा गौर से देखें, ये जो हमारे पास आंसर रह गया ना एंड पे, ठीक है, इधर x की पावर 2 है और बाहर x की पावर 3 है, यानी अंदर जो है ना पावर बड़ी होनी चाहिए, जबकि अंदर जो हमारे पास अब जो आंसर आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो जो आंसर आ रहा है वो यानी कम है, उसकी पावर कम है। बाहर जो रकम पड़ी हुई है उसकी पावर जो है ना बड़ी है। तो फिर हम इससे डिवाइड नहीं करवाएंगे, अब इसको बाहर रखेंगे
और इस रकम को हम लोग जो है ना अंदर रख लेंगे। ये देखें आप, यानी 2 को आप यहाँ से इग्नोर कर दें, 2 को नहीं आपने लेना यहाँ पे, बस ये रकम जो आंसर आई होगी इसको हम लोग बाहर रख लेंगे और ये रकम इसको हम लोग अंदर रख लेंगे। क्यों रखा उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि इस पे अब जाहिर है इसको इस पे डिवाइड नहीं करवा सकते, क्योंकि ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है। अगर आप x की पावर 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई करवाते हो तो नीचे x की पावर 3 आ जाएगा, कटेगा ही नहीं। अब ये छोटी रकम होगी है, ये बड़ी रकम होगी। आप कॉन्सेप्ट याद रखें, हमेशा छोटी रकम को बाहर रखना है, बाहर रखा। ये बड़ी रकम है, इसको अंदर रखना है, ये मैंने अंदर रख लिया। अब देखें, अब दोबारा फिर वही कॉन्सेप्ट है। अब इधर x की पावर 3 है पहला लफ्ज़, इधर x की पावर 2 है, तो हमने कोशिश करनी है कि x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो x की पावर 3 आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं, देखें ना, x की पावर 2 है, उसको जब हम खाली x से मल्टीप्लाई करवाएं तो ठीक है, 2 ये और 1 ये, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। सो x की पावर 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं खाली x से तो x की पावर 3 ओबियसली आ जाएगा। अब इस खाली x से इसे ही नहीं मल्टीप्लाई करवाना है, सबको मल्टीप्लाई करवाना है। x की पावर 2 को जब इस x से मल्टीप्लाई करवाया, 2 ये थे और 1 ये हो गया, कितना हो गया, x की पावर 3। फिर -3x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस तो वैसे ही आ गया, 3 भी वैसे ही आ गया। ये x जब x से मल्टीप्लाई हुआ, एक ये x है, एक ये x है, x की पावर 2 हो गया। फिर 2 को जो है ना x से मल्टीप्लाई करवाना तो आ जाएगा 2x, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ था नहीं तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसी तरह प्लस, ठीक है, और इनकी अलामतें चेंज कर रहे हैं, माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस थी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस ये हो जाएगा, ख़त्म। अब ये खाली 1x² है, ठीक है, और ये 3x² है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का, 3 और 1 4x²। अब ये -10x है और 2x की अलामत, इसकी भी अलामत अब ये है माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये भी x है, ये भी x है, जमा हो सकते हैं माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा। 2 और 10x कितना हो गया, 12x। अब ये 8, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये वैसे नीचे आ जाए, इसकी अलामत नहीं चेंज करनी है, अलामत हमेशा नीचे जो रकम होती है उसकी करनी होती है। इसके साथ प्लस था, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये लें जी। अब फिर वही चीज़, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ पे भी x की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे साथ में 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने ये चीज़ बनानी होती है, अंदर वाली रकम बनानी होती है। अब हम x की पावर 2 को, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई, यानी इस x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x आ जाए, 4x² आ जाए। x² तो है, सिर्फ 4 की कमी है, तो +4 मैंने यहाँ अगला लफ्ज़ लिखा कि अब इससे मल्टीप्लाई करवाना है सबको, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करवाना है इसको, तो ये रकम बन रही है। तो फिर जब इसको करवाएंगे तो फिर ये और ये दोनों रकमें भी इससे मल्टीप्लाई होंगी। ये तो था, बाकी जो बचा था। अब x² को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये रकम आ गई 4x²। फिर -3x को 4 से किया, ठीक है, तो ये माइनस था, ये प्लस माइनस माइनस। 3x को 4x से मल्टीप्लाई किया 12x, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इनकी अलामतें चेंज कर देंगे, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस का है और ये माइनस का 4x² ख़त्म, ये माइनस का है और ये प्लस का 12x, ये भी ख़त्म, ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 8 है, तो ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे और हम लोगों का आंसर जो है ना 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है। ये रकम, यानी वो एक ऐसी रकम जिसकी वजह से आंसर 0 आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना, ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होगा जो बिल्कुल एंड पे जो है ना, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है ना 0 आ जाता है। तो इस रकम की वजह से आंसर जो है ना हमारा 0 आ गया था, तो लिहाजा इसी रकम को हम लोग जो है ना कंसीडर कर लेंगे कि जनाब ये हमारा जो है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोगों की वीडियो जो है ना कंप्लीट हो गई है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।